अभी पहुंचे हैं जाकिर नगर। पुरानी दिल्ली का एक ऐसा इलाका है जहाँ पे ये 200 साल 250 साल पुराने घर हैं। We are at मजनू का टीला। दिल्ली में जायकेदार खाना ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन क्या कोरोना काल में इस बात में उतनी ही सच्चाई है? इसी चीज का पता लगाने हम पहुंचे दिल्ली के 3 फूड मार्केट्स। आज हम लोग गेटोवाइज्ड फूड मार्केट्स करने वाले हैं दिल्ली के, क्योंकि हमारे जो लास्ट 2 एपिसोड्स थे उसमें हम लोग मॉन्यूमेंट्स गए, उसके बाद हम पुराने शहर गए जिससे दिल्ली बनी, और दिल्ली का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये गेटोवाइज्ड फूड मार्केट्स। तो उसमें से हम पहले अपने डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं, वो है मजनू का टीला। तो मजनू का टीला को बारे में आपको थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बता दूं। सो बेसिकली ये कहानी है सिख गुरु नानक जी सी, और जब वो 1505 में यहाँ पे आए थे, दिल्ली आए थे, तब उनकी मुलाकात एक ईरानी फ़कीर से हुई जिसका नाम अब्दुल्ला था, और जिसको यहाँ के लोकल लोग मजनू भी बुलाते थे। वो यहाँ पे तपस्या करके बैठता था और लोगों को यमुना पार कराता था। तो और वो जिस टीले पे बैठता था उस टीले के अराउंड एक गुरुद्वारा भी बना, और उस टीले की वजह से इसका नाम पड़ा मजनू का टीला। लेकिन आज के जो यंगस्टर्स हैं वो ज़्यादा यहाँ आते हैं खाने के लिए। दे वांट टू लुक एट द फूड एंड द कल्चर। जो मार्केट है वहाँ आते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत चीप स्ट्रीट फूड और ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कहीं नहीं मिलती। एक पूरा अलग कल्चरल जगह है ये। सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद, अनलॉक होने के बाद यहाँ का मार्केट कैसे सर्वाइव कर रहा है। लोग के बाद तो देखो यहाँ पर तो जो है बिजनेस कम है, बाकी सब ठीक है। टेबल पे 1-2 ही लोग बैठ सकते हैं, तो जैसे फैमिली आ रही है, 5 लोग आ रहे हैं, 4 लोग आ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे फिर? आप वो आने के अगर बाई चांस आ जाते तो फिर या देखो ये 4 बेच सकता है, नहीं 4 के 3 हो जाएगा। जब थोड़ा दूर मतलब सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है, हाँ वो तो करना। व्हाट इज दिस? क्या पढ़ रही ये है कुछ ऐसे खाना जो अभी नहीं मिल रहा है यहाँ पे और शायद कहीं और ना मिले यही मिल सकता है ये खाना। लेकिन अभी फ़िलहाल तो सब बंद है, तो मैं ढूंढ रही हूँ कहीं हमें कुछ खाने को मिल जाए। At the most famous cafe, which is आमा कैफ़े, जो खुल चुका है। और यहाँ पे हम आने के बाद हमें पता चला कि यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशंस ले रहे हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस ले रहे हैं। और जैसे हम एंटर हुए सबसे पहले हमारे हैंड सैनिटाइज हुए, फिर हमारा टेम्परेचर चेक किया गया, फिर जब आप ऑर्डर देने भी बैठते हैं तब एक QR कोड रखा गया है यहाँ पे। तो आप जब वो कोड स्कैन करते हैं आपके फ़ोन में डिजिटल मेन्यू कार्ड आता है, और आपको किसी वेटर के साथ इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और आपके टेबल पे खाना ऑटोमेटिकली आ जाता है जो भी आप ऑर्डर करते हैं। हम जब पहाड़ के ऊपर बैठे थे तो बहुत बातें करी थी हमने। वहाँ पे खाली था, वो भी खाली था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि ये खाली भी वैसे ही फील होगा। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम के बाद जो फीलिंग आती है वैसी फीलिंग है। Oh no. आमा कैफ़े में हम प्रिकॉशन लेके हमारा ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, और अभी हम जा रहे हैं पराठे वाली गली में, विच इज़ आवर सेकेंड स्पॉट। सो दिस इज़ द एंड ऑफ मजनू का टीला, एंड जस्ट स्टे ट्यून विद अस। मजनू का टीला आज एक तिब्बतन रेफ्यूजी सेटलमेंट की हैसियत से मशहूर है, जहां कई सारे एशियन क्विजीन्स आपको एक जगह पर खाने को मिल सकते हैं। पिछले साल जब हम मजनू का टीला आए थे तब यहाँ पर हमने जापानीज, कोरियन और तिब्बतन खाना खाया था,
यहाँ का मार्केट अपनी पूरी ग्लोरी में खुला था और एक अलग कल्चर हमें अनुभव करने को मिला था। इस साल यहाँ मार्केट तो खुला है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से कई रेस्टोरेंट्स और दुकानों के शटर डाउन हैं। हमारा अगला डेस्टिनेशन है चांदनी चौक की पराठे वाली गली। दिल्ली के बाहर के लोगों के लिए यहाँ पर पहुँचना एक टास्क से कम नहीं। ऐसे में लोगों से रास्ता पूछ कर हम चांदनी चौक के 200-250 साल पुरानी हवेलियों की गलियों से होते हुए पहुँचे पराठे वाली गली। यहाँ पे जहाँ मैं अभी खड़ी हूँ, ये पुरानी दिल्ली का एक ऐसा इलाका है जो मुझे बताता है कि आम लोग कैसे रहते थे। दिस इज एक्चुअली अ हेरिटेज साइट। ये वाला घर है और मेरे सामने एक और घर है। ये सारे घर आपको पता है कितने पुराने, दीज आर लाइक 200-250 ईयर्स ओल्ड। और जो आम लोग थे उस ज़माने में टांगा चलाते थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इतने सालों तक सर्वाइव कर रही है। इट्स वेरी ब्यूटिफुल। सिक्स जनरेशन शॉप है, मैं 6th जनरेशन। 6th जनरेशन है, अच्छा। और एक पैसे से शुरू हुआ था जो पराठों का होता है, तो मैं 1 पैसे से 2-3 वैरायटी होती थी। फिर कस्टमर की डिमांड को देखते देखते अब 40 तरह की वैरायटीज हो गई हैं। पहले के लोग जो थे वो देसी घी बहुत खाते थे, तो उनको ऐसा पसंद आता था पराठा। अब आजकल के लोगों की तरह थोड़ी आलू का, दाल का, गोभी का, मूली का, गाजर का, पापड़ का, नींबू, पुदीना, रबड़ी, काजू, किशमिश, ये सारी वैरायटीज के पराठे मिलते हैं। ये सारी फिलिंग होती है। तो पराठे वाली गली का सफ़र हमारा ख़त्म हो गया है। काफ़ी छोटा सा सफ़र था, लेकिन यहाँ का खाना देख के कहानी याद आ रही है मुझे जो मैंने पढ़ी थी। तो वो ऐसी कहानी है कि जब शाहजहां ने अपना कैपिटल दिल्ली में बनाया था, तब उसके न्यूट्रिशनिस्ट ने बोला आपने तो बना दिया, हमसे पूछा ही नहीं, क्योंकि यमुना का पानी जो था वो खाना बनाने के लायक नहीं था। तो उन्होंने एक तरकीब निकाली कि इसके लिए ज़्यादा मसाले यूज़ किए, और ज़्यादा मसाले यूज़ करने के बाद मसालों का ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा है। तो इसलिए उन्होंने एक तरकीब और निकाली कि ज़्यादा मसालों के साथ ज़्यादा तेल डाला, तेल या घी। तभी आप देखेंगे पुरानी दिल्ली की जितनी भी डिशेस हैं इसमें तेल और स्पाइसेस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और हम लोग अभी पहुँचे हैं जाकिर नगर, जो कि जब दिल्ली की बात होती है तो ज़्यादातर अगर हम मुस्लिम एरियाज़ की बात करते हैं जहाँ खाना बहुत फेमस है तो पुरानी दिल्ली लोग जाते हैं, लेकिन जाकिर नगर बहुत कम लोग जाते हैं। तो जाकिर नगर के बारे में अगर थोड़ा आपको बताया जाए तो ये न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के पास वाला इलाका है। और ऐसा यहाँ का मानना है, यहाँ के लोगों का मानना है, यूपी के लोग दिल्ली आते हैं लेकिन यूपी का मुसलमान जाकिर नगर आता है। और ये बेसिकली एक मुस्लिम माइग्रेंट्स का एरिया है जहाँ पे मोस्टली मिडिल क्लास मुस्लिम लोग रहते हैं। और यहाँ का फूड मार्केट बहुत ही स्पेशल है और मैं तो जानता हूँ, ओहिनी नहीं जानती ज़्यादा, तो आज मैं ओहिनी को बहुत सारा खाना दिखाने वाला हूँ। खाएंगे तो नहीं हम, क्योंकि हमने डिसाइड किया कि हम स्ट्रीट फूड अवॉइड करेंगे। स्ट्रीट फूड अवॉइड करेंगे। तो या लेट्स बिगिन द जर्नी ऑफ जाकिर नगर। मुरादाबादी हम लोग कच्चे चावल की बनाते हैं। हाँ, कच्चे चावल होता है बनासपुर के लोगों के पास। ये हमारे पास खीरा चावल होता है, वो हम लोग मसाले वाली बनाते हैं। मुरादाबादी हम लोग प्लेन चावल की बनाते हैं, कच्चे चावल की, बनासपुरी बोलते हैं हम लोग। रबड़ी फालूदा देख के मेरा मन ललचा गया एंड आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ, सो आई एम ईटिंग इट।
इट वॉज अ ग्रेट डे क्योंकि हम बहुत दिनों बाद ऐसे पर्पस से बाहर गए कि हम लोगों को खाना खाने को मिल सकता है या देखने को मिल सकता है। बहुत कुछ जाना। जाकिर नगर आके मुझे बेस्ट लगा। आई थिंक आई लव जाकिर नगर द मोस्ट। आई थिंक आई लाइक पराठे वाली गली द मोस्ट बिकॉज वो जो 250 साल और 200 साल पुरानी हवेलियाँ थी, मैं एक हिस्ट्री लविंग पर्सन हूँ और अगर इतिहास की कोई भी चीज़ मेरे सामने आती है तो ऑब्वियसली बात है मुझे वो ज़्यादा फैसिनेट करती है। तो यही है अनलॉक के बाद स्ट्रीट फूड इज़ ऑपरेटिंग लेकिन कम। लोग अभी भी ज़्यादा बाहर नहीं आ रहे हैं लेकिन फिर भी दुकानें चल रही हैं, रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं, फुल फ्लेजेड नहीं चल रही है। एंड वी हैड अ गुड डे। सो लेट्स एंड इट। पैक अप। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।